और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खबरों से। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार को यानी कि आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री रामकृपाल यादव सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार ने विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया, साथ ही 891 करोड़ और 172 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को ओर से लगाए गए कई स्टॉल का निरीक्षण भी किया और मंच से बिहार वासियों के लिए फ्री बिजली के साथ हर घर सोलर लगाने का भी ऐलान कर दिया है। 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। तो लेकिन इतना जो कर रहे थे तो थोड़ा सा पैसा लोगों को हो रहा था, लेकिन अभी हम हाथ तो कर लिया है तय कि अब किसी को पैसा नहीं लगेगा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। याद करिए, कोई पैसा नहीं, आप सब को मुफ्त दिया जा रहा है। अब उसके अलावे और भी हम कह रहे हैं, तो आपको तो कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार से तो कर ही दिए, उतना फायदा आपको हो ही रहा है। लेकिन हम एक काम और आपके घर में करवा रहे हैं, आप ही के तरफ से हम लोग आपके घर में भी लगा देंगे। तो उसके लिए हम लोग तो सरकार की तरफ से उसी में पैसा नहीं, आप लोगों के घर का भी आप कह रहे हैं कि उसको आने दीजिए, सरकार ही बना देगी, आपको पैसा नहीं लगेगा। तो इसीलिए सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। और जान लीजिए, ये तो पहले से आपको मिल ही रहा है और उसके अलावे बाकी सबको इतना फायदा। और कांग्रेस के बिहार के सभी 6 विधायकों को दिल्ली से बुलावा आया है। बिहार के कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच ये बुलावा बहुत अहम है। वहां इंदिरा भवन में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज यानी 23 जनवरी को एक अहम बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाना और विधायक दल के नेता का चुनाव करना है। गौरतलब है कि पिछले करीब 1 महीने से बिहार के कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने की संभावनाएं जताई जा रही है और यह खबर बहुत चल भी रही है। बता दें कि सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे इन विधायकों से बातचीत करके इन्हें पार्टी छोड़ने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इस बैठक पर बीजेपी ने तंज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक डूबती नैया हो गई है। बता दें कि हाल में खबर थी कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद राहुल गांधी का ये बुलावा आया और अब सभी जो है विधायक वो दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और बिहार के नेताओं के साथ बैठक करें या पूरे देश के नेताओं के साथ, राहुल गांधी का नेतृत्व जो है कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इस देश की भाषा बोलते ही नहीं है और जो नेता इस देश के विचारधारा, इस देश के भाषा के साथ नहीं है, सुरक्षा एजेंसी पर उंगली उठाते हैं, देश विरोधी ताकत की आवाज बोलते हैं, ऐसे लोगों को भारत की जनता और कांग्रेस पार्टी भी सहन नहीं करेगी। बिहार के कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में आज एक अहम बैठक दिल्ली में होगी। अब बैठक में कई एमएलए पहुंच रहे हैं। इसी बीच एमएलए पहुंचे हैं वो है मोहम्मद कमरुल हुदा ने कहा है कि बैठक में संगठन को मजबूत करने की बात होगी। वहीं जब उनसे नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, ये महज मीडिया के तरफ से फैलाया गया वहम है। आज मीटिंग में हम लोग पहले बैठेंगे, अब जो है बातें होगी। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो है एजेंडा है, आपको संगठन है, संगठन का विस्तार हो, संगठन मजबूत हो, कैसे करके संगठन मजबूत होगा, जिला से लेकर के प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर के पंचायत तक संगठन मजबूत हो, संगठन पर बात होगी। और अभी हम लोग जाएंगे बैठक में, सारे एजेंडा सामने में आएगा, उस पर हम लोग बात में विस्तार से बात करेंगे। कहीं से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, ये नाराजगी आप लोगों का फैलाया हुआ वहम है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। और ये जो नाराजगी की बातें आ रही है बिल्कुल निराधार है, किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं है उसमें। और 25 जनवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और आरजेडी की बैठक को लेकर काफी चर्चा है।
और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये कहा गया है कि तेजस्वी यादव को और ताकतवर बनाया जा सकता है। और थोड़ी चर्चा मीसा भारती को लेकर भी है कि ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी साथ रहने के लिए बोल चुके हैं। हाल फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उनमें तेजस्वी यादव को बहुत कुछ मिलने की बातें हो रही हैं और रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी कार्यकर्ता की तरफ से भी तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग हो रही है। बता दें, एक तरफ अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में किस तरह का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि आज से 8 महीने पहले चुनाव के करीब लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया था। लेकिन जब बाद में दही चूड़ा भोज में पहुंचे तो ऐसा लगा कि नाराजगी दूर हो गई है। इसके लिहाज से ये आरजेडी का काफी खास बैठक होने जा रहा है जिसमें बड़े जो है वो निर्णय लिए जा सकते हैं। और किशनगंज में एंट्री माफियाओं पर नकली कसने के लिए तैयारी तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने NH 327 के गलगलिया और NH 27 के फायरिंग गोला में आधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने का प्रस्ताव भेजा है। और शुक्रवार देर शाम पूर्णिया रेंज की आईजी डॉक्टर विवेकानंद ने दोनों जगहों का निरीक्षण किया। आईजी ने कहा कि भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से दोनों स्थान पूरी तरह उपयुक्त है। उन्होंने बताया कि एंट्री माफिया बिना कागजात के वाहनों के अवैध आवाजाही कराकर सरकार के राजस्व और नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही शराब तस्करी भी हो रही है, जिसको रोकने के लिए ये सारे कवायद चल रही है। देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनने का प्रस्ताव है और इसी क्रम में इस जगह की सूटेबिलिटी यहाँ और गलगलिया की सूटेबिलिटी देखने के लिए मैं स्वयं भी आया था। और दोनों ही जगह जो जिला प्रशासन ने प्रस्तावित किए हैं वह उचित हैं। दोनों जगह के लोकेशन से मैं संतुष्ट हूँ। और जो अवैध कार्य हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क इस इलाके में काम कर रहे हैं, गाड़ियों की अवैध रूप से आवाजाही कराने में, GST की चोरी कराने में, या जो भी नारकोटिक्स और दारू के मामले हैं जो अवैध कार्य किए जा रहे हैं, उन सब पर प्रभावी रूप से रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। और जो टीम है वह इस चैलेंज को लेकर अवेयर है और काम कर रही है। मधुपुरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। बेहोशी के हालात में लाए गए सुनील यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और उसके साथ उप अधीक्षक अंजनी कुमार के साथ मारपीट की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद नाराज डॉक्टरों पर भी मृतक के साथ परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। हालात बिगड़ते देख डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी और इससे इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और इस घटना ने अस्पताल में सुरक्षा और मरीजों के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हंगामा हो गया था पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम फोर्स वगैरह लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी स्थिति सामान्य है। इमरजेंसी को भी बंद कर दिया गया है। अभी तो इलाज हो रहा था, हम अभी अंदर गए थे तो डॉक्टर थे और ऐसी अभी मुझे जानकारी नहीं मिली। बताया गया कि मरीज के परिजनों द्वारा एक डॉक्टर की पिटाई हुई है। ऐसा सुनने में आया है। अभी उस डॉक्टर से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। डॉक्टर ऐसा बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहुंचे, हमको भी जानकारी हुई यहाँ पे एक मरीज का जो है इलाज के दौरान ही जो है मौत हो गई। उसके बाद जो है कुछ मामला हुआ, उसके बाद उसके परिजनों को यहाँ के डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा बहुत बुरी तरीक़ा से पिटा गया। मामला जो है काफ़ी जो है पब्लिक में आक्रोश हो गया। उसके बाद जो है फोर्स से भर दिया गया है। अभी देख सकते हैं इमरजेंसी का हाल है कि इमरजेंसी जो है बंद है। इलाज कराने के लिए जो है दूर दूर से मरीज आते हैं जो अपने जीवन के अंतिम रेखा से भी गुजरते, 100 जहर खा के या एक्सीडेंट से आते हैं, उनको लौटा दिया जाता है। इस स्थिति में बहुत का भी एक के चलते, डॉक्टर के चलते जो है जान जा सकती है, क्योंकि यह अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज जो 800 करोड़ की लागत से बनी है, सिर्फ रेफरल अस्पताल के नाम से बन के रह गई है। कितना की भी पिटाई का मामला सामने आया है? कुछ कितनी की पिटाई हुई है? अब देखिए पब्लिक आक्रोश में हो सकता है कि उसको भी लगी होगी चोट।
हमको भी पूरा मामला जो है जहाँ तक है जानकारी में आया हम आप लोग के बीच में, लेकिन यह अस्पताल का जो मामला है यहाँ पे जो है अभी सबसे बड़ा बात है इलाज बंद कर दिया गया है और पब्लिक के परिजन को किस हिसाब से मारा गया है, उनके जो परिजन जो मृत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जो है रोज कोई न कोई घटना कोई न कोई मृत्यु जो है होते रहती है। अब बसंत पंचमी के मौके पर शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे नजर आए। शहर के सभी हनुमान मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। मंदिरों से भव्य झांकी और महावीरी झंडा जुलूस निकाला गया, जो शहर के अलग अलग मार्ग से होते हुए रमना मैदान स्थित महावीर मंदिर पहुंचा। यहां महावीरी ध्वजारोहण और आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्यक्तिगत रूप से भी ध्वजारोहण के लिए पहुंचे और मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सिमित द्वारा पंक्तिबद्ध व्यवस्था की गई। पूरे दिन रमना महावीर मंदिर के आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा।